कसम खाई है कि आजाद मरूंगा, हत्ता कि अगर मौत बुरी चीज ही क्यों ना हो, हर एक को एक दिन मरना है और खुदा के पास जाना है और जमीन की मेरे होंठ प्यास की शिद्दत से खुश्क हो गए हैं। वहां एक बुजुर्ग खातून नजर आ रही हैं, शायद उनके पास पानी मिल जाए। अस्सलामु अलैकुम, क्या मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है? क्यों नहीं, जरूर मिलेगा। मुझे आपको पानी पिलाकर खुशी होगी। ये लीजिए पानी। शुक्रिया आपका। दरवाजे के सामने मत बैठना बेटा, कूफी इस बात का गलत मतलब लेंगे। मुस्लिम बहुत शिद्दत से एहसास तन्हाई कर रहे थे, लेकिन इनके आईनी इरादे की वजह से सख्तियों को बर्दाश्त करना इन पर आसान हो गया। ओह, वो अभी तक यहीं मौजूद है। वो क्या चाहता है? उसके नजदीक जाकर मालूम करती हूँ कि क्या मसला है। ए बेटा, क्या पानी नहीं पिया? जी पी लिया है मातरे गिरामी। फिर अपने घर क्यों नहीं जा रहे हो? ये मुनासिब नहीं कि तुम मुझ जैसे खातून के दरवाजे पर बैठो। खुदा आपको सलामत रखे मातरे गिरामी, लेकिन इस शहर में ना मेरा कोई घर है ना घर वाले। तुम कौन हो? मैं मुस्लिम बिन अकील हूँ, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सफीर और उनके चचा का बेटा। कूफा वालों ने मुझे तन्हा छोड़ दिया और इमाम से किया हुआ वादा भी पूरा नहीं किया। क्या तुम वाकई मुस्लिम बिन अकील हो, सफीर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हो? हाँ, मैं मुस्लिम बिन अकील ही हूँ। मेरे माँ बाप आप पर फिदा हो जाएं। ए मुस्लिम बिन अकील, कहीं सिपाही आपको देख ना ले, मेरे घर तशरीफ ले आए, खुदा उन पर लानत करे। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ ए मादरे गिरामी। खुदा और उसके रसूल कयामत के दिन आपको बेहतरीन जज़ा देंगे इंशाअल्लाह। कौन है इस वक्त दरवाजे पर? क्या तुम हो बेटे? जी मैं हूँ अम्मी जान, जल्दी से दरवाजा खोलिए। इतनी देर करती, कहाँ थे? बहुत परेशान थी, कहाँ रह गए थे बेटा? क्या क्या बताऊँ आपको अम्मी, आज बहुत सारे वाकयात पेश आए। काश आप भी मेरे साथ होती। जब लोगों ने सुना कि शाम का लश्कर आ रहा है तो कूफा वालों ने मुस्लिम को तन्हा छोड़ दिया। यहाँ तक कि मुस्लिम को तलाश करने वाले को एक बहुत बड़ा इनाम देने का वादा किया है। क्या ये सच है कि लोग मुस्लिम बिन अकील से जुदा हो गए और उन्हें तन्हा छोड़ दिया? हाँ ऐसा ही है, उनको तन्हा छोड़ दिया और कोई नहीं जानता कि मुस्लिम कहाँ गए। हाँ, ये खाना और पानी वहाँ क्यों लेकर जा रही है? यकीनन हमारे घर में कोई है। मैं कब से देख रहा हूँ कि आप बार बार उस कमरे में कभी खाना कभी पानी लेकर जा रही हैं। आखिर मसला क्या है? नहीं मेरे बेटे, कुछ नहीं हुआ, कोई मसला नहीं है। नहीं अम्मी, आप जरूर मुझसे कुछ छुपा रही हैं। मैंने खुद देखा आप किसी के लिए खाना और पानी लेकर जा रही थी। मुझे बिल्कुल सच सच बताइए अम्मी कि आखिर हमारे घर में कौन है, बताइए। मैंने कहा ना कि कोई नहीं है बेटा। चले ठीक है, फिर मैं खुद ही उस कमरे में जाकर देखता हूँ कि हकीकत क्या है। नहीं, सब्र करो, वादा करो मुझसे कि तुम राज़दार रहोगे। मैं आपसे वादा करता हूँ अम्मी जान कि किसी को कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन तुम जो कह रहे हो मैं उससे मुतमईन नहीं हूँ बेटे। मैं कसम खाता हूँ अम्मी जान कि मैं इस बारे में किसी से कुछ भी नहीं कहूँगा। मेरे बेटे, वो मुस्लिम बिन अकील हैं। हाँ? रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन्नार। ये तो वाकई मुस्लिम बिन अकील है। वाह क्या किस्मत है। कल मैं इब्ने ज़ियाद के महल जाऊंगा और जो इनाम का उसने वादा किया वो मैं हासिल कर लूंगा। ए मेरे अमीर, मुस्लिम बिन अकील को ढूंढ लिया है। गौर से सुनो इब्ने अशस, जल्दी से जाओ और मुस्लिम को गिरफ्तार करके मेरे पास लेकर आओ। मुझे वो जिंदा चाहिए। जल्दी से घेर लो उन्हें। आधे सिपाही छत पे जाओ। ये तो इब्ने ज़ियाद के लोग हैं।
खुदा की कसम मैं मौत से कभी नहीं डरता। उसे दिफा करने का मौका नहीं देना। ऐ अमीर, आपके हुक्म की अताअत होगी। अभी कुछ अफराद छत पर से इन पर हमला करते हैं। मैंने कसम खाई है कि आजाद मरूंगा, हत्ता कि अगर मौत बुरी चीज ही क्यों ना हो, हर एक को एक दिन मरना है और खुदा के पास जाना है और जमीन की मिट्टी में मिल जाना है। बस जब सूरज तुलू होने वाला होता है तो खुर्शीद हकीकत के लिए सिवाय तुलू होने के कोई चारा नहीं होता। अमीर, वो बनी हाशिम के शेरों में से एक शेर है। उसने अब तक हमारे बहुत सारे सिपाहियों को मार दिया है। जानता था तुम में से कोई भी अकेला उसका मुकाबला नहीं कर सकता। सब मिलकर हमला करो। अमीर, हम उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते। वो तलवार चलाने में माहिर है। कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता। उसका मुकाबला करना नामुमकिन है। सब मिलकर हमला करो उस पर और जाकर उस पर आग फेंको ताकि वो घर से बाहर आए। ऐसा ही करते अमीर। क्या थोड़ा सा पानी मिल सकता है? मुस्लिम पानी बहुत ठंडा और खुशगवार है, लेकिन खुदा की कसम मैं इसमें से एक कतरा भी तुमको नहीं दूंगा, यहाँ तक कि तुम जहन्नुम का जायका चख लो। तुझ पर खुदा की लानत हुए मर्द, तू कौन है? कौन हूँ मुस्लिम बिन अकील? मैं उसका बेटा हूँ जिसने तुम्हारे इमाम की हमेशा अताअत की, और मैं वो हूँ जिसने अब तक तुमने जो कहा उसकी अताअत की। मैं मुस्लिम बिन उमर बाहिली हूँ। ऐ मुस्लिम, अब पहचान लिया मुझे? तेरी माँ तेरे गम में बैठे तू इतना खबीस है। तेरा पूरा घर जहन्नुम की आग का हकदार है। ऐ खबीस इंसान। ए अमीर, आप पर हमारा सलाम हो। मुस्लिम बिन अकील, नहीं देख रहे कि अमीर तुम पर हंस रहे हैं? क्या बेहतर नहीं था कि कहते कि ए अमीर, आप पर मेरा सलाम हो? खुदा की कसम मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अलावा किसी अमीर को नहीं जानता, और जो इब्ने ज़ियाद को सलाम करते हैं वो उसके डरो खौफ की वजह से करते हैं। लानत हो तुझ पर, ऐ मर्द, तुझ पर लानत हो। तूने लोगों के दरमियान इत्तेहाद का खात्मा किया और लोगों को खलीफा मुस्लिमीन यजीद के खिलाफ बगावत पर उभारा। तू लोगों में सबसे ज्यादा फासिद तू है। खलीफा मुस्लिमीन के नुमाइंदे की तौहीन कर रहा है। मैं तुझे ऐसा कत्ल करूंगा कि अब तक कोई भी इस्लाम में इस तरह कत्ल नहीं हुआ होगा। है मुस्लिम, तूने इस्लाम में ऐसी बिद्दतें इजाद की हैं जिसका तू ही हकदार है। तुझ पर लानत हो। तू अपने सरकश नफ्स की वजह से हक और बातिल को नहीं पहचान रहा। तेरी निगाह में हक किसके साथ है ए मरजाना के बेटे? हक मेरे सरदार यजीद इब्ने माविया के साथ है। खुदावंद हर हाल में तेरा शुक्र। क्या अपने और मेरे दरमियान खुदा को फैसला करने वाला मानते हो? जाहिरन सोच रहे हो कि इस हवाले से कोई चीज तुम पर नाजिल होगी। खुदा की कसम इसमें कोई शक नहीं कि हुसैन अलैहिस्सलाम ऐने हकीकत हैं। और इस तरह उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद गुस्से में आ गया और मुस्लिम के सामने इमाम हुसैन और मौला अली अलैहिस्सलाम को बुरा भला कहा और गालियां दी। निगहबानों, इसे महल की छत पर ले जाओ और इसका सर तन से जुदा करके कूफे की गलियों में फेंक दो ताकि बच्चे इसके सर को गलियों में घसीटते रहें। बस मुझे इजाजत दे कि मैं तेरे किसी आदमी से अपनी वसीयत कर दूं। ठीक है, वसीयत करो। मेरे किसी एक आदमी का इंतखाब कर लो। ए उमर इब्ने साद, सब जानते हैं कि हम आपस में रिश्तेदार हैं। क्या मुमकिन है कि मेरे साथ महल के किसी कोने में आ जाओ ताकि मैं तुम्हें अपनी वसीयत बता दूं? ए अमीर, क्या आप इजाजत देते हैं कि मैं इसके साथ चला जाऊं? मसला नहीं है, इसके साथ जाओ। ए उमर, मैं कूफा में एक शख्स का मकरूज हूँ
मेरी जरा बेचकर 700 दरहम कर्ज अदा कर देना। मेरे जनाजे को उबैदुल्लाह से लेकर दफना देना। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को लिख दो कि कूफा ना आए, क्योंकि मैंने लिखा था कि कूफा के लोग आपके साथ हैं और अब वो कूफा की राह में हैं। उन्होंने यही गुमान किया है कि कूफा के लोग उनके साथ हैं। ए अमीर, क्या आप जानना चाहते हैं कि इसने मुझसे क्या कहा? मुझे नहीं लगता कि अल्लाह ने तुझसे ज्यादा राजदार आदमी पैदा किया हो। अफसोस है कि मुस्लिम तू नहीं देख पाएगा कि हुसैन जब कूफा आएंगे और हम उन्हें एक घूंट पानी तक नहीं देंगे। जाओ इसे महल की छत पर ले जाओ। इजाजत दो कि मैं 2 रकात नमाज पढ़ लूं, फिर जो दिल में आए मेरे साथ कर लेना इब्ने ज़ैद। अब जो पढ़ लिया है वो ही काफी है। ऐ परवरदिगार, हमारे और इस खयानत करने वाली कौम के दरमियान तू फैसला कर, क्योंकि तू बेहतरीन फैसला करने वाला है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल-अलियुल अज़ीम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वसियअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लबुन यनक़लिबून। क्या अभी तक कूफे से कोई खबर नहीं आई? कहीं मुस्लिम को कूफे से बाहर ना निकाल दिया गया हो। ऐ अमीर, बहुत मुश्किल है, क्योंकि इब्ने ज़ियाद संगदिल और मक्कार आदमी है। वो यकीनन मुस्लिम बिन अकील और उनके हामियों को शिकस्त देगा। ये सच कह रहा है अमीर। सब जानते हैं कि उबैदुल्लाह बहुत मक्कार है। हाँ ए अमीर, वो बहुत संगदिल और सालिम है। ए अमीर, ये उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद का खत है। बहुत अच्छा काम किया। वो मुस्लिम से बहुत सख्ती से निपटा। वो वाकई काबिल है कूफा का अमीर बनने।